हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका नया सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यानी कि व्यवसायिक सांख्यिकी। ये बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है बीकॉम फर्स्ट ईयर का। इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं बच्चों के, और क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग होती है, मैथ्स के जैसे इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं स्टैटिस्टिक्स वर्ड का ओरिजिन यानी इसकी उत्पत्ति के बारे में। कुछ लोग इसका ओरिजिन लैटिन वर्ड स्टेटस से मानते हैं, जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। पॉलिटिकल स्टेट। और कुछ लोग इटालियन वर्ड स्टैटो को इसका ओरिजिन वर्ड मानते हैं, जिसका मतलब भी पॉलिटिकल स्टेट के रूप में ही लिया जाता है। और स्टैटिस्टिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग गोटफ्राइड एक्नेवाल ने किया था, जो कि एक जर्मन स्कॉलर थे, और इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी का अर्थ क्या है? आज के समय में फैक्ट्स एंड फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी टॉपिक की पूरी जानकारी के लिए। अगर हमें किसी सब्जेक्ट की या किसी टॉपिक की पूरी जानकारी चाहिए तो हमें उससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर को समझना पड़ेगा। और इसलिए कहा भी जाता है कि नॉलेज विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर इज नो नॉलेज। मतलब अगर आप अपनी बात को फिगर्स में मेजर नहीं कर सकते तो वो जानकारी अनसेटिस्फैक्टरी मानी जाती है, अधूरी मानी जाती है। तो स्टैटिस्टिक्स में वी लर्न ऑल अबाउट फिगर्स। सो मीनिंग क्या होगा स्टैटिस्टिक्स का? कि स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा को कलेक्ट, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिएट करते हैं। समंकों का संग्रहण, उनका प्रस्तुतिकरण, उनको विश्लेषित, ये हम सांख्यिकी में करते हैं। तो इस मीनिंग में, इस स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ डेटा है। व्हाट इज़ डेटा? चलिए देखते हैं डेटा क्या है। डेटा आर फैक्ट्स एंड फिगर फ्रॉम विच कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। समंक वे तथ्य एवं आंकड़े हैं जिनसे निष्कर्ष निकाला जाता है। और ये डेटा दो तरह के होते हैं। पहला प्राइमरी डेटा एंड अनदर इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा कौन सा होता है? विच इज कलेक्टेड फर्स्ट टाइम, या जो ओरिजिनल इन नेचर होता है। सेकेंडरी डेटा विच आर ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, यानी कि सेकेंड हैंड डेटा। जिस डेटा को हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं वो होता है प्राइमरी डेटा, जिसकी नेचर जो है ओरिजिनल होती है, जो फर्स्ट टाइम ही कलेक्ट किया जाता है। और जो सेकेंड हैंड डेटा होता है, किसी और ने ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है, उसे हम अपनी रिसर्च में शामिल कर रहे हैं, तो वो सेकेंड हैंड डेटा होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास दो टीमें हैं, टीम ए एंड टीम बी। दोनों टीमों को एक ऐसे विलेज की पॉपुलेशन काउंट करने के लिए बोला गया, और उसमें ए टीम घर घर जाकर अपने रजिस्टर पर हर फैमिली की डिटेल्स अपने रजिस्टर पे लिख रही थी। उसका नाम लिख लिया, उसके कितने मेंबर्स हैं वो लिखे, मतलब इस तरह की सारी डिटेल उसने हर घर में जाके किया। टीम बी ने क्या किया? टीम बी ने इंटरनेट से वो उस विलेज की अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया। इंटरनेट पे सर्च किया उस गांव की पॉपुलेशन कितनी है और उसको अपने रजिस्टर में नोट कर लिया। तो यहाँ पे टीम ए ने जो डेटा कलेक्ट किया है वो ओरिजिनल नेचर का है, यानी कि उसने फर्स्ट टाइम उसको खुद से कलेक्ट किया है, उसने कहीं से कॉपी नहीं किया, नेट पे सर्च नहीं किया। ये प्राइमरी डेटा माना जाएगा। टीम बी ने उसे इंटरनेट से लिया है, इंटरनेट पे किसी ने पहले सर्च किया है, रिसर्च की है, उसके बाद उसे अपलोड किया है, तो वहाँ से उसने उसे उठाया।
तो वो यूज्ड डेटा है जो कि ऑलरेडी कलेक्टेड है, इसलिए वो सेकेंड हैंड डेटा माना जाएगा। सो अब हम स्टेट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें पहला है समंकों का संग्रहण यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये सबसे पहला काम होता है स्टैटिस्टिक्स का कि डेटा को कलेक्ट करने के लिए। आप इसके लिए प्राइमरी या सेकेंडरी कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा, इसमें से कोई भी यूज किया जा सकता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। दूसरा होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसके दो फॉर्म है, टेबुलेशन एंड ग्राफिकल। टेबुलेशन में हम डेटा को टेबल के रूप में प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ईयर दिया हुआ है, पॉपुलेशन दी हुई है, तो एक प्रॉपर टेबल में इसको दिखाया गया है, तो ये टेबुलेशन के रूप में प्रेजेंटेशन हो गया डेटा का। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है? ग्राफिकल डेटा में, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में ग्राफ एंड डायग्राम के रूप में इसे दिखाया जाता है। इसमें 1 डायमेंशनल ग्राफ, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, इस तरह के ग्राफ होते हैं, जिनका कुछ एग्जांपल आगे है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल ये रहे। ये है बार डायग्राम, जिसमें ये बार के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, जैसे ग्रीन, ब्लू, ये सब, ये बार डायग्राम होगा। लाइन डायग्राम, जिसमें लाइन के रूप में चार्ट दिखाया जाता है, और जिसमें सर्कल के रूप में ऐसे दिखाया जाता है, इसे कहते हैं पाई चार्ट या पाई डायग्राम। ये कुछ एग्जांपल हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के। इसमें डेटा को एक ग्राफ के रूप में, एक डायग्राम के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ डेटा, समंकों का विश्लेषण। आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा कलेक्शन के बाद उसको प्रेजेंट करके उसकी प्रॉपर स्टडी से हम उसे मोर इन्फॉर्मेटिव या मोर से कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमें डेटा को विश्लेषित करना होता है, यानी कि उसको एनालिसिस करना होता है। और स्टैट में इसके लिए बहुत सारे टूल एंड टेक्निक्स हैं, जिनमें से सबसे पहला है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फिर डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस, कोरिलेशन, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, एटसेट्रा। ये सब समंकों का विश्लेषण यानी कि डेटा को एनालिसिस करने की टेक्निक्स हैं। इसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा आता है, यानी कि समंकों की व्याख्या करना, या निर्वचन करना, या विवेचना करना। तो इस स्टेप में एनालिसिस से प्राप्त इंफॉर्मेशन को डिसीजन मेकिंग या कंक्लूजन पर पहुंचाने में हेल्प मिलती है। सो कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये सब स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन के रूप में काम करता है। मतलब स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में अब आगे की बात करते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है? स्टैट में जिन संख्याओं को हम फैक्ट्स या फिगर में या डेटा के रूप में लिखते हैं, उन्हें हम वेरिएबल्स भी कहते हैं। और ये वेरिएबल्स या ये चर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट एंड अनदर वन इज कंटिन्यूअस। तो वेरिएबल्स, डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से होते हैं? वे वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जो कि सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। वे चर जिनका मान निश्चित एवं खंडों में विभक्त हो। जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि बच्चों की संख्या दी गई है। यहाँ पर मार्क्स 5 है, 5 एक फिक्स्ड वैल्यू है, इसका कोई और मान नहीं हो सकता। और 5 नंबर लाने वाले 8 बच्चे हैं। 7 नंबर है, एकदम फिक्स्ड है, इसकी भी वैल्यू नहीं बदल सकती। 6 नंबर है, ये भी नहीं बदल सकते। 9 नंबर है, ये भी नहीं बदल सकते। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स में वे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, वे चर जिनका मान निश्चित नहीं होता। एग्जाम्पल, यहाँ पे मार्क्स देखिए 0 to 10, यहाँ पर वैल्यूज जो है वो फिक्स्ड नहीं है। मार्क्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी, 7, 9.9,
ये सब वैल्यूज़ फिक्स्ड नहीं है। 0 से लेकर 10 तक कोई भी वैल्यू, 10 से लेकर 20 तक कोई भी बीच की वैल्यू इसमें ये फिक्स्ड नहीं होती। ये वेरिएबल जो है वो फिक्स्ड नहीं है, इनकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि 20 और 30 के बीच की वैल्यू कोई भी हो सकती है। इसलिए ये 5 फिक्स नंबर है और 0 से 10 तक वो 5 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो ये फिक्स नहीं है, इसलिए ये कंटिन्यूअस वेरिएबल या अखंडित चर इसको बोला जाता है। वेरिएबल्स के बाद अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी जिसे हिंदी में कहते हैं आवर्ती। जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो उनमें से कुछ वैल्यूज बार बार रिपीट होती है, और ये रिपीट कितनी बार होती है ये उस नंबर की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ अ रिपीटिंग इवेंट्स पर यूनिट ऑफ टाइम। आवर्ती समय की प्रति यूनिट दोहराई जाने वाली घटनाओं की संख्या है कि एक टाइम ऑफ या यूनिट ऑफ टाइम में कोई संख्या कितनी बार दोहराई जा रही है, वो है आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी। इसका एग्जांपल, मार्क्स 20 दिए हुए हैं, 25, 30, 35 और 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि फ्रीक्वेंसी है, कैसे? 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 8 बच्चों के। तो 20 मार्क्स की जो रिपीटेशन है वो 8 बार हुई है। 25 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? 9 बच्चों के आए हैं। तो यहाँ पर 9 बार उसका रिपीटेशन हुआ है, वो रिपीट हुई है फ्रीक्वेंसी। मार्क्स जो है वो 9 बार रिपीट हुए हैं। 25 नंबर, 30 नंबर 4 बार रिपीट हुए हैं, तो ये 30 नंबर की फ्रीक्वेंसी होगी 4। तो एक नंबर यानी कि कोई भी मार्क्स या कोई भी संख्या जो जितनी बार रिपीट होती है वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब इस फ्रीक्वेंसी में एक और फ्रीक्वेंसी होती है जिसे कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, या इसे शॉर्ट में लिखा जाता है CF। कई बार से CF लिख दिया जाता है, इसका मतलब कम्युलेटिव। इसका हिंदी में मतलब होता है संचयी बारंबारता, संचयी आवर्ती या संचयी बारंबारता। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे ये फ्रीक्वेंसी है, इसे एज इट इज लिख दिया जाएगा यहाँ पे 8। अब इस 8 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। 8 में 9 को जोड़ा जाएगा, 8 + 9, यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो 8 + 9 यानी कि 17। अब इस 17 में ये 4 जोड़े जाएंगे, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। तो 17 + 4 दैट इज 21। 21 में फिर ये 3 जोड़ा जाएगा, यहाँ पे लिख दो 21 + 3 यानी कि 24। 24 में फिर ये 4 जोड़ा जाएंगे, 24 + 4 दैट इज 28। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट वैल्यू को जोड़ते जाना। ये फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिखी जाएगी इधर, और उसमें हर नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करते रहेंगे। 8 में 9 ऐड कर दिया, 17 आ गया, 17 में 4 ऐड कर दिए, 21, 21 में 3 ऐड कर दिए, 24, 24 में 4 तो 28। अब इसका जो लास्ट का ही नंबर होता है, जैसे 28 है, ये सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि इस सीरीज का, इस फ्रीक्वेंसी की पूरी सीरीज का टोटल इस लास्ट वाले नंबर के बराबर होगा, क्योंकि 8 में 9 जोड़े, फिर 4 जोड़े, फिर 3, फिर 2, यही बात है। जो लास्ट का नंबर आएगा वो ही नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी की जो टोटल है उसके बराबर होगा। सबमिशन मतलब ये सिग्मा का निशान होता है, सिग्मा F, फ्रीक्वेंसी को F से डिनोट करते हैं। तो इसका सबमिशन इसकी लास्ट के डिजिट के बराबर होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट करते हैं सीरीज। सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का, और जो क्वेश्चंस आपको सोल्व करने होते हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल है ये टॉपिक। तो सीरीज होती है 3 टाइप की। पहली इंडिविजुअल सीरीज यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज यानी कि खंडित श्रेणी, और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज यानी कि सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी। अब पहली सीरीज की बात करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज जिसमें केवल
डेटा दिया होता है उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती, केवल यह मार्क्स पता है हमें, 20 मार्क्स दिए हुए हैं, कितने बच्चों के हैं ये हमें नहीं पता। तो इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें केवल एक ही वैल्यू दी होती है टेबल में, टेबुलेशन फॉर्म में केवल एक ही प्रकार की वैल्यू दी होती है, मार्क्स दिए हों या कोई हाइट दी हो या वेट दिया हो, इस तरह का कोई भी एक डेटा दिया होता है जिसमें हमें उसकी फ्रीक्वेंसी का कोई आइडिया नहीं होता, हमें वो डेटा गिवन नहीं होता। दूसरी सीरीज डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें डिस्क्रीट वेरिएबल्स होती हैं, यानी कि फिक्स्ड होती हैं और साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज है जिसमें हमें डिस्क्रीट डेटा दिया होता है और साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। डिस्क्रीट डेटा कौन सा होता है? जिसकी वैल्यूज जो है वो फिक्स्ड होती हैं और जो 2 सेगमेंट में डिवाइड होता है। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूस सीरीज, जिसमें कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि जिसकी वैल्यूज फिक्स्ड नहीं होती, 0 to 10, 10 to 20, इनके बीच की वैल्यू फिक्स नहीं है और साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। ये कंटिन्यूस सीरीज होती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीरीज़ में कंटिन्यूस सीरीज़ के टाइप्स की बात करेंगे कि कंटिन्यूस सीरीज़ कितने तरह की होती हैं, ये भी इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव कई तरह की होती हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।